बच्चों, यह वीडियो भी पिछले वीडियो के ही क्रम में है। इसमें हम जो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप का डिस्कशन कर रहे थे, इसमें एक चीज़ और देखना आवश्यक है कि यूनिट वेक्टर r12 इक्वल टू माइनस यूनिट वेक्टर r21, मतलब कि f12 की दिशा में लगा हुआ एकांक वेक्टर f21 की दिशा में लगे हुए वेक्टर के बराबर एवं विपरीत है, जिसके कारण हम बल F12 यहाँ पे हम देखेंगे F12 इक्वल टू माइनस F21, F12 इक्वल टू माइनस F21। इसका मतलब कि यहाँ चित्र में भी एक बार देख लें, यह F12 की दिशा है जिसकी तरफ यूनिट वेक्टर R12 लगा हुआ है। यह बल F21 है जिसकी तरफ यूनिट वेक्टर R21 लगा हुआ है। यह दोनों बल बराबर एवं विपरीत दिशा में होंगे, जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ को कंफर्म करता है। तो यह F12 इक्वल टू माइनस F21 या न्यूटन के तृतीय नियम को या थर्ड लॉ को कंफर्म करता है या पुष्ट करता है। अब इसी क्रम में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यह क्या है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। मतलब कि अगर यहाँ उदाहरण के स्वरूप में देखें कि Q1, इस निकाय में Q1 है, Q2 है, यहाँ Q3 है, और इसी प्रकार से बहुत सारे आवेश लगते हुए Qn यहाँ पे आवेश है। अब इन सब के कारण Q1 आवेश पर बल लग रहा है, तो इन सभी बलों का वेक्टर सम इस पे लगे कुल आवेश के वेक्टर सम के बराबर होगा। मतलब कि F1 अगर बल लग रहा है तो यह F12 यानी Q2 आवेश के कारण जो बल लग रहा है, F13 Q3 के कारण जो बल लग रहा है। इसी प्रकार अगर फोर्थ आवेश Q4 हो तो 4 के कारण यहाँ पे फोर्थ आवेश के कारण Q1 पर जो बल लग रहा है। इसी तरह से करते हुए nth आवेश या nth चार्ज जो है उसके कारण जो इस पे बल लग रहा है वह F1n है। इसमें और एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि यदि किसी एक आवेश द्वारा जो लगाया गया विशिष्ट बल है वह अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। जैसे कि Q2 के कारण अगर इस पे Q1 पर बल लग रहा है F12, तो यह F13 इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक, तो अब हम इसको अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। पुनः एक बार देखें कि यदि किसी निकाय में, किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस में किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है, और इसमें किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। अब इसको देखें हम न्यूटन कूलाम के नियम से, F1 का मान जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12, जैसा कि पिछले उसमें हम देख चुके हैं टॉपिक में। इसी प्रकार F13 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13। इसी प्रकार nth आवेश या nth चार्ज के कारण जो बल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1n। इसी प्रकार अन्य आवेशों पर लगने वाला, यह केवल Q1 आवेश पर लगने वाला बल है जो सभी आवेशों के कारण लग रहा है और उनका यह वेक्टर सम है। इसी प्रकार हम F2 निकालेंगे। F2 क्या होगा कि Q2 पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल और उन बलों का वेक्टर सम। तो F2 को अगर हम लिखते हैं तो F2 को लिखने के लिए F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा F21 प्लस F23, ऐसे करते करते हम लिखेंगे F2n। इसी प्रकार अगर थर्ड आवेश या तृतीय आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा F3, यहाँ पे देखें, इसको भी आप लिख सकते हैं F31 प्लस F32 प्लस F3n, और इसका मान हम
ऊपर दिए गए इस समीकरण के तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोगों का होगा वह है वैद्युत क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता। इसको भी लिखा गया है। अब इस पे जरा ध्यान देंगे। वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के अगर पास हम दूसरा आवेश ले जाते हैं तो कूलाम के नियम के अनुसार उस पर एक बल लगता है। यह बल क्यों लगता है? क्योंकि जो सोर्स चार्ज है या स्रोत आवेश है उसके चारों तरफ एक फील्ड या क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। उस फील्ड में जब कोई दूसरा आवेश आता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो वैज्ञानिकों ने इसी को आधार मान के वैद्युत क्षेत्र की कल्पना की। वैद्युत क्षेत्र जैसे कि वह उस सोर्स चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसमें कोई आवेश आएगा तो उस पर एक बल लगेगा। तो हम इसको बल के रूप में परिभाषित करेंगे, यानी बल की सहायता लेकर परिभाषित करेंगे। जैसे यदि किसी आवेश अथवा आवेशों की श्रृंखला, द सिस्टम ऑफ जो चार्जेस हैं, के चारों ओर उस क्षेत्र को जहां कोई अन्य विद्युत आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। अब यदि क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 F बल का अनुभव करे तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे, E से प्रदर्शित करेंगे। यह एक वेक्टर राशि है, निम्नलिखित समीकरण से परिभाषित होती है। क्या है समीकरण? E = F/Q0। Q0 क्या है? यह एक परीक्षण आवेश है। अब यहाँ पे हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये +Q यह आवेश है जो कि सोर्स चार्ज है, और इससे कुछ दूरी r पर हम यह परीक्षण आवेश +Q0 ले आते हैं। इसके ले आने से, इस Q0 के ले आने से इस परीक्षण आवेश के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि यह अपनी जगह पे स्थिर रहता है। क्योंकि बल लगाएगा तो हो सकता है कि अगर इसका मान ज्यादा हो तो यह अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हम कन्वेंशन में ये मानते हैं कि यह स्थिर है, इसकी दूरी या इसकी पोजीशन नहीं चेंज होती है। तो +Q0 को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। फिर से देखें कि अगर क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 F बल का अनुभव करे तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E किससे दिखाई जाती है? E = F/Q0 से। तो यह जो है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। अब इस परीक्षण आवेश के बारे में कि यह सूक्ष्म होता है, यह सूक्ष्म होता है, यह इतना सूक्ष्म है कि हम इसको मानते हैं कि जब हम इसको उस क्षेत्र में लाते हैं तो जो सोर्स चार्ज है उस पर उसकी अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और यह परीक्षण आवेश को हम पॉजिटिव हमेशा लेते हैं। यह एक कन्वेंशन है या परिपाटी है या चलन में है। अब अगर हमको इससे r दूरी पर, यानी बिंदु आवेश कोई Q है जिससे r दूरी पर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम उसको कैसे निकालेंगे? यहाँ देखें चित्र में, यह +Q आवेश है जिसको हम सोर्स चार्ज या स्रोत आवेश कहेंगे। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिसपे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जब हम इसको इस क्षेत्र में लाएंगे तो इस पर एक बल F लगेगा। वह बल कूलाम के नियम से हम दे सकते हैं, यानी F = 1/4πε0 Q0/r² यूनिट वेक्टर r, यह बल की दिशा को बताता है। तो वैद्युत क्षेत्र जो ऊपर जो दिया गया था डेफिनेशन, उसके अनुसार E = होगा F/Q0। तो जब हम इसमें Q0 से डिवाइड करेंगे, यानी जो समीकरण ये है इसके उपयोग से, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो हमको मिलेगा E = 1/4πε0 Q/r² यूनिट वेक्टर r। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है यह यूनिट वेक्टर r, ये इसकी दिशा को बताता है, और इसका परिमाण या मैग्नीट्यूड यह E = 1/4πε0 Q/r² के